दोस्तों, आपको क्या पता है कि हमारे वो छोटे छोटे से कदम, हमारे वो छोटे छोटे से फैसले हमें एक बहुत बड़ी कामयाबी तक पहुंचा सकते हैं। वो छोटी छोटी चीजें जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं, उन चीजों को अगर हम धीरे धीरे करके अपनी लाइफ में अगर ले आते हैं तो हमें कामयाब बनने से कोई नहीं रोक सकता। पर हमें जरूरत है कि उन छोटे छोटे प्रयासों को करने की जो हम नहीं कर पाते, क्योंकि हम उनकी ओर ध्यान भी नहीं देते। हम हमेशा बड़ा सोचते हैं कि हमें बड़ा करना है, हम हमेशा बड़ी प्लानिंग करते हैं। और छोटे छोटे वो कदम, छोटी छोटी वो बातें अगर हम अपने अंदर ले आए तो आप देखोगे कि उन छोटी छोटी बातों से आप कितनी जल्दी आगे निकल जाते हो, कितनी जल्दी आप ग्रोथ करते हो, कितनी जल्दी आप लाइफ में आगे बढ़ जाते हो। पर ये छोटी छोटी चीजें हैं क्या? चलिए एक कहानी के जरिए इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो छोटे छोटे से स्टेप आखिर है क्या। तो आइए एक कहानी के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एक लड़का होता है रवि, जो एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का था। उसके पिता एक किसान थे और घर की हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी। दोस्तों, रवि हमेशा सपना देखता था कि वह कुछ बड़ा करके दिखाएगा, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आता था कि करे कैसे, क्योंकि वो प्लानिंग तो बहुत बड़ी करता था, उसकी सोच तो बड़ी थी, पर उसे पता नहीं था कि करना क्या है। दोस्तों, एक दिन की बात है। दोस्तों, एक दिन गांव में एक शिक्षक आए और उन्होंने बच्चों को यह बताया कि सपनों को पूरा करने के लिए छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करनी चाहिए। उन्होंने कहा, हर दिन एक छोटा कदम उठाओ और देखना तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। रवि ने यह बात दिल से मान ली और उसने संकल्प कर लिया कि वो छोटी छोटी चीजों को अपनाएगा। उसने तय किया कि वह हर दिन कुछ नया सीखेगा। दोस्तों, सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करने में लग जाएगा, खेतों में काम भी करेगा और पिता की मदद भी करेगा, और शाम को जाकर गांव की जो पुरानी लाइब्रेरी है उसमें अपनी पाठ्यक्रम की पुस्तकें भी पढ़ेगा, क्योंकि उसके पास पुस्तकें भी नहीं थी। दोस्तों, धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी दोस्तों, और वो अच्छे नंबरों से पास हुआ। दोस्तों, कुछ सालों बाद रवि ने गांव के सबसे अच्छे स्कूल में टॉप किया और उसे शहर में पढ़ने का मौका भी मिला, जो उसका सपना था। दोस्तों, उसने अपने छोटे छोटे कदमों से अपने बड़े सपने को हासिल कर लिया। दोस्तों, इससे हमें क्या सीख मिलती है? दोस्तों, चाहे सपना कितना भी बड़ा हो, शुरुआत छोटे कदमों से ही होती है। मेहनत और धैर्य से ही सब कुछ मुमकिन हो पाता है। दोस्तों, तो आपको भी बड़ी प्लानिंग करने से ज्यादा अपनी प्लानिंग को छोटे छोटे हिस्से में बांटना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों, आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। कोई एकदम से पहली क्लास से सीधा 12वीं तक नहीं पहुंच जाएगा। दोस्तों, पहले से दूसरी में जाएगा, दूसरे से तीसरी, तीसरे से चौथी, ऐसे कर करके वो 12वीं पास करेगा। दोस्तों, और हो सकता है पीएचडी भी कर ले। तो हमेशा हमें छोटे छोटे कदमों पर ध्यान देना चाहिए। आपका जो भी विजन हो उसे आप डिवाइड कर लें, बांट लें कि मुझे इतना हासिल करना है, और जब मैं अचीव कर लूंगा उसके बाद मैं अगला स्टेप उठाऊंगा। हम क्या करते हैं, हम बहुत बड़ा स्टेप उठा लेते हैं, और अगर वो बहुत बड़ा स्टेप गलत होता है तो हम बहुत ज्यादा नीचे गिर जाते हैं, और वहां से उठना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बहुत कठिन होता है, और जिससे हमें डिप्रेशन, अवसाद, एजाइटी भी हो सकती है। दोस्तों, क्योंकि हमें अब लाइफ में बहुत बड़ा लॉस होता है। दोस्तों, अगर हम अपनी बेवकूफ़ी से कोई बड़ी चीज कर लेते हैं जिसका फिर हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। इसलिए कभी भी आप कोई भी काम करें, उसे छोटे छोटे काम में डिवाइड कर ले और उस काम को करके फिर अगला स्टेप उठाए, तो कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, दोस्तों इस कहानी से आपको प्रेरणा मिली हो, सीख मिली हो, तो इससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त डॉक्टर संदीप सिवान। धन्यवाद।